रहा है कि राजा दशरथ जी और ये माता कौशल्या राम लला को गोद में ली हुई हैं और जो देवता हैं वो पुष्प बरसा रहे हैं। तो कितना अद्भुतता है हमारे अयोध्या का सतरंगा ब्रिज, सतरंगी पुल कहते हैं इसको। हनुमान जी का गदा मुखदर बना हुआ है जिसमें जय श्री राम है और ऊपर की ओर देखेंगे तो ओम का साइन, ओम स्वस्तिक, ये सब बहुत ही द्वार रहता है जिसपे सूर्यदेव अपने साथ घोड़े के साथ सप्ताश्व के साथ उनकी आकृति यहाँ पे दर्शाई गई है। जो जय श्री राम, जय अयोध्या धाम। अलौकिक अयोध्या धाम के 11वें एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं अच्युत कुमार दुबे अयोध्या से और आज 11वें दिन हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं अयोध्या की सबसे खूबसूरत मार्ग धर्मपथ को। बात करें अगर इस धर्मपथ मार्ग की तो ये धर्मपथ मार्ग संपूर्ण रूप से संस्कृति पद्धति को दर्शाता है और इतना अद्भुत है। इस मार्ग पे 40 सूर्य स्तंभ और साथ ही साथ अद्भुत रामायणकालीन चित्र इस मार्ग की शोभा को और भी ज्यादा बढ़ाते हैं। चलिए बिना देरी किए इस वीडियो को शुरू करते हैं। फिलहाल अभी हूँ मैं यहाँ धर्म चौक पर। अगर आप देखेंगे यहाँ पर साइड में लगा हुआ है ये तो धर्मस ततो जय हाई फ्लो धर्मा चौक। सेम जैसा स्ट्रक्चर आप इधर देख रहे हो सेम अपोजिट साइड भी है। और लोकेशन की बात करें तो ये है हमारा NH-27 नेशनल हाईवे, ये गोरखपुर अंडरपास। ये मार्ग की अगर मैं बात करूँ तो नेशनल हाईवे से सबसे सुंदर मार्ग है जो आपको अयोध्या नगरी में प्रवेश कराएगी वाया लता मंगेशकर चौक होते हुए गोरखपुर अंडरपास के पास से। तो यही है, चलिए एक्सप्लोर करते हैं और आपको भी कराते हैं। इसके प्रवेश द्वार से हम प्रवेश करेंगे, पूरा का पूरा लता मंगेशकर चौक तक लेकर चल के आपको दिखाएंगे कि वर्तमान समय में इसकी क्या स्थिति है और जो हम पहले कंस्ट्रक्शन में जब थी तब के ब्लॉग डाले थे, तो अगर आपने वो देखना चाहते हैं तो वो देख सकते हो। बाकी 11वें दिन आज हम इसी को एक्सप्लोर करने वाले हैं। अभी हूँ मैं इस भव्य से धर्मपथ मार्ग के प्रवेश द्वार पे, जो कि कितना ज्यादा अद्भुत है आप मेरे पीछे देख सकते हैं। और इसी प्रवेश द्वार से हम प्रवेश करके पूर्ण रूप से इस धर्मपथ पर अग्रसर होंगे और चलते हुए आपको लता मंगेशकर चौक तक लेकर इस धर्मपथ मार्ग की खूबसूरती को दिखाएंगे, एक्सप्लोर करेंगे और वर्चुअली आपको भी कराएंगे। बाकी सबसे पहले मैं आपको डिफाइन कर देता हूँ उस प्रवेश द्वार को, तो देखकर तो आप अंदाज लगा लिए होंगे। अगर नहीं जान रहे तब भी मैं बता दूं कि ये प्रवेश द्वार रहता है जिसपे सूर्यदेव अपने साथ घोड़े के साथ सप्ताश्व के साथ उनकी आकृति यहाँ पे दर्शाई गई है, जो कि सामने से जैसे देखने को मिलती है वैसे ही विपरीत तरफ से भी देखने को मिलती है। मतलब जो प्रवेश करेंगे उन्हें भी यही दर्शन होंगे और जो बाहर की ओर निकासी करेंगे उन्हें भी यही दर्शन होंगे। मैं अंदर चल के दिखाऊंगा। और बाकी यहाँ से आप एरियल व्यू देखो, ये रहता है हमारा साकेत पेट्रोल पंप। ये हमारा अयोध्या का पहला सेल्फी पॉइंट जो उस श्री राम फालूदे वाले वैन के पीछे है। और बाकी ये रहता है हमारा गोरखपुर का अंडरपास, जैसे मैंने आपको बता रखा था। स्ट्रक्चर जो सामने था वो ये रहा। तो ये सब लोकेशन को आप याद रखिएगा। तो फिर चलिए बिना देरी के प्रवेश करते हैं धर्मपथ मार्ग से और आपको जो रामायणकालीन चित्रण है अद्भुतता वो दिखाते हैं और लता मंगेशकर चौक तक लेकर चलते हैं। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इंस्टा आईडी और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लीजिएगा। अभी प्रवेश करके मैं जस्ट धर्मपथ मार्ग के डिवाइडर पे आया हुआ हूँ, आप देख सकते हो। और जैसा मैंने आपको बता रखा था ना, अपोजिट साइड भी सेम ऐसा व्यू आता है, मैंने वहां पे भी लिया था टेक। बाकी ये रहता है हमारे धर्मपथ मार्ग का अद्भुत सा, मतलब एंट्रेंस प्रवेश द्वार के पास का ही व्यू। जैसे कि आप देखेंगे तो साइड साइड में आपको ये एक स्तंभ तरीके का, मतलब पूरी एक खंबा दिख रहा होगा, स्तंभ जिसे कहते हैं, पिलर कह सकते हो, जिसके ऊपर ये गोल सा क्या है मैं बता दूं, ये सूर्य स्तंभ है। और 10 सूर्य स्तंभ इस सीक्वेंस में लगाए गए और 10 सूर्य स्तंभ इधर लगाए गए। मतलब इस स्थान पर टोटल 20 सूर्य स्तंभ है और इस मार्ग पे टोटल कुल 40 सूर्य स्तंभ है। मतलब अभी प्रवेश द्वार के पास आपको 20 सूर्य स्तंभ के दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं। दर्शन क्या भाई, बहुत ही गजब लग रहे हैं। और 20 सूर्य स्तंभ लता मंगेशकर चौक के पास है, वो भी हम लता मंगेशकर चौक विड़ा चौक पहुंचेंगे तब दिखाएंगे। और इस सूर्य स्तंभ की शैली की मैं बात करूं तो इसको FRC और FRP से पूरा पूर्णतः निर्मित किया गया है। और ये राम जी जो थे वो रघुवंशी थे, सूर्यवंशी थे, तो उन्हीं की स्मृति शेष का है, तो इसका निर्माण कराया गया। और भाई इतनी अद्भुत है ना ये चीज़, अगर आप देखेंगे, मैं पास से आपको दिखाता हूँ। वो तो रॉन्ग वे हो गया इस साइड का, मैं जूम कर देता हूँ। देखो इस सूर्य स्तंभ की अगर आप खूबसूरती को देखोगे तो पहले तो ये पूरे पूर्णतः GRC ऐसा थीम देती है कि मानो जो राजा महाराजाओं के महल वहल में जो स्तंभ होते थे उस कलर का, क्योंकि ये कलर जो है ना बहुत ही भाई प्रीमियम कलर होता है। मतलब ये जो कलर का थीम है, टेक्सचर। और यहाँ देखो भाई इसमें हनुमान जी का गदा मुखदर बना हुआ है जिसमें जय श्री राम है और ऊपर की ओर देखेंगे तो ओम का साइन, ओम स्वस्तिक, ये सब बहुत ही सांस्कृतिक चीज़ें होती हैं हमारे सनातन धर्म में जिसे हम लोग रिलेट कर सकते हैं, वो सब यहाँ पर पूर्ण रूप से दर्शाया गया है। मतलब कहें तो इस मार्ग में आने के बाद आपको स्वयं ऐसा लगेगा कि आप अयोध्या नगरी में प्रवेश करते हो। चलिए एक ही जगह ज्यादा समय जाया न करते हुए हम आपको कुछ रामायणकालीन चित्रण दिखाते हुए लेकर चलते हैं लता मंगेशकर चौक तक। और उम्मीद यही करेंगे कि इस वीडियो को भी आप पहले वीडियो की तरह अच्छे से एक्सप्लोर करो, आनंद लोगे। अब देखिए प्रवेश द्वार के बगल में ही जैसे ही आप प्रवेश करेंगे इस धर्मपथ मार्ग पे, यहीं पर है ये रामायणकालीन चित्रण। इस चित्रण में ये दर्शाया जा रहा है कि चक्रवर्ती सम्राट राजा दशरथ जब पुत्रेष्टि यज्ञ किए थे उस काल की अवधि को यहाँ पर चित्रित किया गया है।
और सिर्फ यही नहीं, इसी प्रकार से संपूर्ण धर्मपद मार्ग पे तकरीबन 100 से भी अधिक यहाँ पर कहा जाए तो चित्रकारी रामायणकालीन की गई है, जो कि प्रवेश द्वार से फुटपाथ जो होता है, जहाँ पे वाहन जो होते हैं रोड पर चलते हैं, फुटपाथ के दोनों साइड, जैसे इस संदर्भ में जो दिखाया गया है, दर्शाया गया है, भविष्य में इसको भी मार्ग में फुटपाथ में संलग्न किया जाएगा। तो जिस प्रकार से इस पार बना हुआ है, उसी तरीके से विपरीत दिशा में भी बनाया गया है, जिसको आप देख सकते हैं। और वहाँ पे जो था पुत्रेष्टि यज्ञ वाला, यहाँ पर वो दर्शाया जा रहा है कि राजा दशरथ जी और ये माता कौशल्या रामलला को गोद में ली हुई हैं और जो देवता हैं वो पुष्प बरसा रहे हैं। तो कितना अद्भुतता है। इसी प्रकार से संपूर्ण इस धर्मपद मार्ग की दोनों साइड, दीवार के दोनों ओर इस प्रकार से चित्रण किया गया है और ऊपर लेजर लाइट भी लगाया गया है। हालांकि जब ये निर्माणाधीन था तो इसकी सारी वीडियो मैंने अपने चैनल पर डाल रखी है, पर आज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं तो हम ज़्यादा समय नहीं लेंगे। हम आपको प्रॉपर पूरा रूट दिखाएंगे, लता मंगेशकर चौक तक लेकर, और कुछ कुछ जो चित्रण होंगे वो दिखाएंगे, क्योंकि पर्सनल दिखाएंगे तो वो एक कंस्ट्रक्शन अपडेट की तरीके हो जाएगा, जो हम नहीं देना चाहते। वो आपको मेरी वीडियोस अलग वीडियो मिलेगी, एक सीरीज़ के फॉर्म में हम करना है, तो होप कि आप एंजॉय करें इसे भी। तो अभी जो है हम काफ़ी आगे की ओर आ चुके हैं। अगर मैं कैमरा रोटेट करूँ तो आप देख सकते हैं प्रवेश द्वार से हम काफ़ी आगे हैं धर्मपद मार्ग पे ही। और इस धर्मपद मार्ग पे अभी वर्तमान समय में अलग अलग स्थानों पर देखिए भंडारा का भी आयोजन किया जा रहा है, जिसमें आने वाले राम भक्त उसका भरपूर आनंद ले रहे हैं। और यहाँ पर ये जो है एक और चित्रण है, इस चित्रण को आप कमेंट करके बताइए किस समय का चित्रण है। जो सही बताता है भाई उसका मैं कहा जाए तो वीडियो में उसका नाम लूँगा, उसको शाउट आउट दूंगा। बाकी आप कमेंट करके बताइए कि ये रामायण की किस उस काल का चित्रण है, किस समय की घटना को यहाँ पे दर्शाया गया है। और इसी प्रकार से हमारा धर्मपद मार्ग पे भी हम और आगे बढ़ेंगे, धीरे धीरे आपको ऐसे दिखाते चलेंगे। ज़्यादा समय हम किसी जगह नहीं लेना चाह रहे। और इस फुटपाथ के बारे में भी आपको एक इन्फॉर्मेशन देनी थी। मैं बता दूं कि ये जो कैनोपी देख रहे हो जिसमें लगाई गई है वो नेपाल से इम्पोर्ट करके लाई गई थी, और इसको लगाने के लिए स्पेशल नेपाल के ही लोग आए थे। और बाकी ये स्ट्रीट लाइट हमारी रहती है, जिसके ऊपर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर रामानंदी संप्रदाय का ये तिलक देखने को मिलेगा। जिस तिलक को श्री रामचंद्र अपने माथे पर लगाते हैं, वो जो है साइड साइड में वाइट, बीच में जो श्री रहता है, वो कहा जाए तो श्री माता सीता की अनुभूति देता है, लगाते हैं तिलक। और इसी प्रकार से हमारा रहता है धर्मपद मार्ग। अब यहाँ से हम बिना देरी के चल रहे हैं और आगे की ओर, और अब थोड़ा मोटो ब्लॉगिंग दिखाते हुए आपको सीधे थोड़ा और आगे लेके चल के दिखाएंगे। तो दर्शकों अभी जो है हम इस धर्मपद मार्ग पर अपनी वाहन से आगे की ओर बढ़ रहे हैं, और वीडियो मोबाइल को मैंने जो है अपने हेलमेट में माउंट कर रखा है ताकि आपको अच्छे से व्यू मिले, और थोड़ा मोटो ब्लॉगिंग करने का प्रयास कर रहे हैं। क्योंकि ये जो मार्ग है ना, इसकी दूरी है लगभग 2 किलोमीटर, तो 2 किलोमीटर पैदल चलना अभी के समय में, मतलब मैं चल तो लूंगा पर अभी संभवतः समय के अभाव के कारण उचित नहीं है, मुझे भी थोड़ा और बाहर भी जाना यात्रा था। बाकी आप देखिए इस धर्मपद मार्ग के, जिसमें अलग अलग स्थानों पर रामायण कालीन अलग अलग चित्रण को दर्शित किया गया है। और विपरीत दिशा में अगर देखोगे तो वहाँ पे भी मूर्तिकारी की जा रही है, वहाँ भी कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, जिससे आने वाले समय में उसको और भी ज्यादा सुधारा जाएगा। बाकी अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये रहता है हमारे अयोध्या का सतरंगा ब्रिज, सतरंगी पुल कहते हैं इसको। और ये अयोध्या धाम में आपका स्वागत है कि इतना भव्य अभिवादन अयोध्या में यहाँ पे किया जाता है आपका, जब आप आओगे तो आप देख पाओगे। और बाकी इसकी जो खूबसूरती है वो तो मुझे नहीं लगता दिखाने के लायक है, क्योंकि ये ब्रिज जो है ना, ये स्वयं में इतना ज़्यादा चर्चित है कि हर सोशल मीडिया, अयोध्या के जितने पेजेस हैं, अयोध्या के जितने भी कहे जाए और वीडियो या शॉर्ट्स आपने देखे होंगे तो उसमें ये सतरंगा पुल कभी न कभी एक बार जरूर देखा होगा। बाकी इस तरीके की अलग अलग स्थानों पर शिविर लगा हुआ है। यहाँ पर देखेंगे तो ये मुनि है, यज्ञ हो रहा है, उस स्थान को, उस समय को दर्शाया गया है। ये रहता है हमारा रामघाट हॉल्ट। इसको भाई चले जाने देते हैं, ये दुख कुछ ज़्यादा ही कर रहा है। यादव जी जो हमारे हैं वो कुछ ज़्यादा ही अपना गन्ने का रस का ठेला बजाए हुए हैं। और बाकी आप देखिए ये हमारा धर्मपद मार्ग रहता है। अभी मैं पहुंच चुका हूँ धर्मपद मार्ग के बीच, एकदम बीचों बीच स्थान पर, जहाँ से पंचकोसी परिक्रमा मार्ग का टर्न है, मतलब वहाँ एक चौराहा कह सकते हो आप, जहाँ से अगर हम बाईं ओर जाएं तो हम सीधे पंचकोसी परिक्रमा मार्ग में जुड़ जाएंगे। यहाँ से पंचकोसी परिक्रमा मार्ग प्रारंभ होता है, और अगर यही हम दाईं ओर चले जाएं तो हम सीधे शमशान घाट की ओर जाएंगे, और सीधे की ओर रहें तो हम धर्मपद मार्ग पे ही रहेंगे। और वो रहा पंचवटी आश्रय स्थल, जो कि आप काफी सुने होंगे। अभी यात्रियों के रुकने की काफी बढ़िया व्यवस्था है उसमें। बाकी जाम लगा हुआ है, तो देखिए कितना ज्यादा जाम रहता है भाई इस समय अयोध्या में, क्योंकि जो श्रद्धालु है ना उनकी संख्या अचानक से काफी ज्यादा बढ़ गई है। और देखिए शमशान घाट 1.5 किलोमीटर, तो देखिए यही वो चौराहा रहता है जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। और अभी हम चौराहे के विपरीत साइड भी आ चुके हैं। यहाँ पर देखिए तो अभी भी चित्रण का कार्य जो है वो चल रहा है, ऐसे ही निरंतर चलने वाला है जब तक ये पूर्ण रूप से मार्ग कहा जाए बनकर हमारा तैयार नहीं हो जाता। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जटायु और श्री रामचंद्र जी का संवाद जो हुआ था उसे दर्शाया जा रहा है। और इसी के साथ अगर हम और आगे बढ़ें
तो एक और चित्रण यहाँ पर है। मतलब इसी प्रकार से अनेकानेक चित्रण किए गए हैं जो कि इस मार्ग की खूबसूरती को और भी ज्यादा बढ़ा देते हैं। और अगर आप नहीं जान रहे तो आपकी जानकारी के लिए मैं फिर से कहना चाहता हूँ कि हम अपने चैनल पर कर रहे हैं अलौकिक अयोध्या धाम 30 एपिसोड की भव्य सी सीरीज। उस सीरीज के अंदर में मैं आपको अयोध्या की हर छोटी बड़ी चीज, हर पर्यटक स्थल, हर वो हिस्टोरिकल मोन्यूमेंट्स दिखाने वाला हूँ जो अभी तक आपने नहीं देखे होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। आई बटन पे आपको प्लेलिस्ट दिख रहा होगा, एक बार प्लीज जाकर उसे चेकआउट करिएगा। और यहाँ पर देखिए ये संदर्भ दर्शाया गया है कि पुष्पक विमान पे जो था रावण, पुष्पक विमान इसका नाम था कि क्या था, आई थिंक पुष्पक विमान नहीं था, जो रावण का विमान था उस पे यहाँ पर ये माता सीता को हरण करके जब ले जा रहा था तो जटायु जी की जो पंख थे उनको काट दिया था। उस समय के दृश्य यहाँ पर दर्शाए गए हैं। और अगर विपरीत साइड आपको दिखाऊं तो यहाँ पर है रामकथा संग्रहालय, जिसमें राम मंदिर के प्राप्त अवशेष को स्थायी रूप से रखा गया है। अब यहाँ से आपको लगभग सूर्यस्तंभ दिखने प्रारंभ हो गए होंगे, जो अद्भुत 20 सूर्यस्तंभ है वो आप यहाँ से अब देख पा रहे होंगे। और ये सब देखिए पूरा रामायण इसमें जो कहा जाए ना चित्र के द्वारा चित्रित कर दिया गया है इस धर्मपद मार्ग पे। यहाँ देखिए यहाँ भी भंडारा का भव्य आयोजन किया गया है, जिसमें काफी मात्रा में लोग जुड़कर इस भंडारे को सफल बना रहे हैं। अगर आप देखोगे तो मैं पहुंच चुका हूँ धर्मपद मार्ग के लता मंगेशकर चौक के पास, जहाँ से मेरे पीछे अगर आप देखेंगे तो आपको ये भव्य से सूर्यस्तंभ यहाँ पर भी सुशोभित देखने को मिलेंगे, जैसा हमने प्रवेश मार्ग पे आपको दिखाया था। और ये रहता है हमारा धर्मपद मार्ग। अभी जहाँ जहाँ चित्रण नहीं आपको दिख रहे हैं वहाँ चित्रण किए जाएंगे बहुत जल्द। बाकी जो अवधि थी, जैसे उद्घाटन भी होने थे, राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा भी होना था, तो कुछ कार्यों को बहुत ही तीव्रता से खींचा गया था। बाकी अभी भी कार्य जो है वो पूर्ण रूप से चल रहे हैं। जैसे अब मैं धर्मपद मार्ग की अपडेट की वीडियो मतलब तो नहीं कह सकते, एक्सप्लोर कर रहा हूँ तो ये सब जानकारी देना भी उचित है। और बाकी आप देखिए ये रहता है हमारा धर्मपद मार्ग का कह सकते हैं एक तरीके से आखिरी छोर। यहीं पर हमारा धर्मपद मार्ग सबसे छोटा सबसे सुंदर मार्ग, 2 किलोमीटर तक का जो मार्ग है हमारा वो समाप्त होता है लता मंगेशकर चौक के समीपस्थ। और यहाँ पर देखिए जो बीच में घास लगाई गई थी ना, एक कोलकाता से इम्पोर्ट करके लाई गई थी और पूरा बिछाए गए थे, भी कहीं के सूख चुके हैं काफी, क्योंकि सब चलने लगे भाई, पैर से काटते थे उसको तो क्या होगा। बाकी अब देखिए यहाँ लेजर लाइट्स भी छोटे छोटे लगाए गए इन्वॉल्व करके। इसी तरीके से हमारा धर्मपद मार्ग आपको थोड़ा लता मंगेशकर चौक पे चल के इसकी खूबसूरती हल्की से दिखाते हैं और वहीं पे अपनी वीडियो को कहा जाए ना विराम देंगे। तो ये है हमारा धर्मपद मार्ग का आखिरी छोर, जहाँ पे धर्मपद मार्ग हमारा आकर समाप्त हो जाता है। बाकी आगे की ओर जो मार्ग जाता है वो सीधे अब कटरा और गोंडा और नवाबगंज आपको लेकर जाएगा। इधर से आप रामपद में जा सकते हैं, उधर मार्ग से भी आप रामपद में जा सकते हैं। और ये रहा हमारा अयोध्या का लता मंगेशकर चौक, एशिया का कह सकते हो सबसे बड़ा वीड़ा, वास्तव में सबसे बड़ा वीड़ा, जो कि स्वर कोकिला स्वर्गीय श्री लता मंगेशकर जी के स्मृति में बनाया गया था। और इसका लोकार्पण माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी जी ने किया था। और यहाँ से हमारे धर्मपद का कुछ ऐसा व्यू आता है। और बस यही है हमारी भव्यता इस धर्मपद मार्ग की और हमारी अयोध्या की। तो बस कुछ इसी तरीके से हमने एक्सप्लोर किया, कराया आपको भी वर्चुअली इस ब्लॉग वीडियो के माध्यम से। आने वाले और 19 दिन की जर्नी में हमारे साथ जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। और जो हमारी अलौकिक अयोध्या धाम की सीरीज चल रही है, जिसका ये 11वां एपिसोड था, आप कमेंट करके बताइए आपको कैसा लगा। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी फिर किसी और बेहतरीन नए ब्लॉग वीडियो में। यहाँ तक जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम, जय श्री अयोध्या धाम, हर हर महादेव।